से पहले किस पे लगना चाहिए? ये जितना रास्ता दिखा रहा हूं ये सब आप लोगों के आत्मज्ञान का रास्ता है। ये इतने सब्जेक्टों को क्यों पढ़ा रहे हैं कि आत्मज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो जाए जल्दी, कि जल्दी से मोक्ष मिल जाए। नहीं तो मैं भी रामचरितमानस लेकर के और कथा शुरू कर देता। खूब सम्मान, मान सम्मान, रुपया पैसा, खूब भीड़ जुटती, भजन गाता दो चार, महिलाएं नाचती दो चार। परंतु ये जो बीज बोया जा रहा है इसमें जो है आत्मज्ञान का उदय होगा, मोक्ष का उदय होगा। और वो जो बीज बोया जाता है उसमें आवागमन छूटेगा नहीं। यदि सूत्र कह रहा है कि आवागमन में आते जाते रहोगे, आवागमन होता रहेगा आपका, आते रहोगे, मरते रहोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, क्योंकि विवेक थोड़ी आएगा। विवेक तो मेहनत करनी पड़ती है, यम नियम का पालन करना पड़ता है, ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है, तब विवेक आता है। बिना ज्ञान प्राप्त किए विवेक थोड़ी आता है। और जब तक आप संगति में नहीं बने रहोगे तब तक विवेक नहीं आएगा, ये भी जान लीजिए। अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति का या शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते हो तब तक समझिए कि आपको ज्ञान नहीं आने वाला है। एक ही रास्ता बचता है कि ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सीधे आत्मा का साक्षात्कार कर लो। इस तरह का विधि आपको कोई नहीं बताएगा सरल। सब लोग कह देते हैं कि सुबह में जाके जल चढ़ा आना, काम हो जाएगा। और कई लोग तो पैसे ले रहे हैं कि इतना पैसा लगेगा, आत्मज्ञान प्राप्त करवा दूंगा। और बड़े मजे की बात बता दूं कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फंस जाते हैं बेचारे, कि हम 1 लाख देंगे तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि नहीं होगा। बोलते हैं कि हो जाएगा, तो हम गारंटी के साथ बताते हैं आप 1 लाख पहले जमा करो, ट्रांसफर करो खाते में, ठीक है। तो बहुत लोग तो आत्मज्ञान के लिए जो है पैसे भी ट्रांसफर करवा ले रहे हैं। और कुछ लोग कर भी देते हैं। पता है, उनको माला पहनाई जाती है कि गुरु जी का माला पहनना, और ऐसे ही हाथ रखते हैं तो वो खूब चिल्लाने लगती हैं महिलाएं, खूब नाचने लगती हैं, खूब ज़ोर ज़ोर से लोटने पोटने लगती हैं। हो जाता है आत्मज्ञान। अब क्या चाहिए? हो गया आत्मज्ञान। और बड़ी भीड़ है, बताएं आपको, उन बाबाओं के यहाँ पहुँचने के लिए उनको नंबर लगाना पड़ता है। लंदन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लोग, भारत के लोग जो NRI लोग हैं वो आते हैं। और यहाँ आत्मा का ज्ञान सिखाया जा रहा है तो कोई आयत आता ही नहीं है। बताइए, कोई नहीं आता है। अभी झूठ मूठ का लोगों को मूर्ख बनाओ ना, लोगों को जितना मूर्ख बना देता है जो, वो उतना ही अमीर हो जाता है, उतना बड़ा गुरु हो जाता है। लोगों को पागल बनाओ, लोगों को अच्छा ज्ञान दो ना, तो आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। अगर लोगों को मूर्ख बनाओ, उल्लू बनाओ, पीर पुजवाओ, लंगोट पुजवाओ, पत्थर पुजवाओ, तो बहुत भीड़ आएगी।
समझ रहे हैं बात को? वास्तविकता से लोग बहुत दूर हैं और पता नहीं बेचारे उनका कब परमात्मा उनका खाता खोलेगा आत्मज्ञान के लिए। मुझे तो नहीं लगता है कि इस जन्म में हो पाएगा। मुझे लगता है कि अब कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा या किसी ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिलेगा जिससे उनको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान प्राप्त करके वो परमात्मा तक पहुंच जाए। ठीक है, नहीं तो परमात्मा तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग मुझे पूछते हैं कि आप ही पढ़ा रहे हो तो कितने दिन लगेंगे अभी पढ़ने में, कितने दिन में हम ये काम कर ले। मैंने कहा कितना आसान थोड़ी है, आप आज के हो क्या? तो वो बोलते हैं कि मैं तो अभी नया नया जन्म लिया हूँ, आप बोल रहे हो कि आप आज के हो। तो अरे मैंने कहा अरे भैया, जब से आप अनादि हो, जिसका आदि प्रारंभ ही नहीं हुआ है। ठीक है, लोग बड़े भ्रम में रहते हैं। अगर वही भ्रम में है ना तो उसको और भ्रम में डाल दो ना, तो आपका एकदम जो है ना दीवाना हो जाएगा वो आपका, फिर आपके पीछे पीछे दम लग जाएगा। जो भ्रमित है उसको और भ्रमित कर दो, वो आपको अच्छा मानता है, आपको सिद्ध मानने लगेगा, आपको ज्ञानी मानने लगेगा। और सही रास्ता बता दो तो फिर आपसे अलग हो जाएगा।